अमरजीत ने झट से हाँ कर दी। अब सुलोचना अपने तीनों जहाज की जिम्मेदारी अमरजीत को देकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। ये सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गईं। इधर अमरजीत जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 12 दिन बीत गए और सुलोचना जब वापस न आ पाई तो अमरजीत ने सोचा कि अब सौदागर वापस नहीं आएगा, अब ये तीनों माल से भरे जहाज मेरे। ये सोचकर उसने लंगर निकाला और जहाज को हाँ कर अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। 4 दिन का सफर तय करके अमरजीत अपने घर जा पहुंचा। उसके माता पिता को जब ये सूचना मिली कि उनका बेटा वापस आ गया है तो गाजे बाजे लेकर बंदरगाह पर उसके स्वागत के लिए पहुंचे। अमरजीत का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अमरजीत अब घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मैं इतने दिन घर से दूर रहा, इतने दिन के हिसाब कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर अमरजीत जूता लेकर सुलोचना के पास पहुंचा। अब भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ाकर सुलोचना से कहा, तुमने मेरे पिता ने इतना 9 साल में न कमाया होगा जितना मैं 8 महीने में कमा कर लाया हूँ। ये सुनकर सुलोचना की हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देखकर अमरजीत को जैसे आग लग गई। बोला, तुम क्यों हंस रही हो? सर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुलोचना बोली, जूते तो मैं न खाऊंगी। अमरजीत को अब बड़ा क्रोध आ रहा था। क्यों तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तो सुलोचना ने कहा, क्या सच में? क्या वास्तव में ये धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? ये सुनकर तो अमरजीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इसको ये सब कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद ही सुलोचना ने वो बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें अमरजीत के जनाने कपड़े, जिन्हें पहनकर अमरजीत चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही अमरजीत शर्म से पानी पानी हो गया। वह आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा तो सुलोचना ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हें 3 जहाज माल के भरे हुए दिए। वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। अमरजीत ने जब ये सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और हाथ जोड़कर सुलोचना से माफी मांगने लगा। कहने लगा, इस बात को यही दबा दो भाग्यवान, किसी और को मत बताना कि मैं इस तरह की किसी मुसीबत में फंसा था। सुलोचना ने हंसते हुए कहा, तो 100 जूते नहीं मारेंगे जनाब। अमरजीत की अब सारी अकड़ निकल चुकी थी। हाथ जोड़कर बोला, ना ना भाग्यवान, चाहो तो तुम मुझे रोज 100 जूते मार लिया करना, पर इस राज को राज ही रहने दो, किसी के सामने मेरी पोल मत खोलना। अब सुलोचना और अमरजीत बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें।